बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ढाबा मज़ाक़ कुरैशी के चैनल पे खुश आमदीद। आज हम बनाने जा रहे हैं कोफ्ता बिरयानी, जो बहुत मज़ेदार बनती है। तो मैंने एक चिकन का ब्रेस्ट लिया और उसको मैंने कीमा मशीन में कर लिया है। ये तो इसको बारीक कीमा बना लूँगी मैं। 2 स्पून मैंने बेसन लिया है, 3-4 हरी मिर्चें, 2 प्याज और हरा धनिया। हरी मिर्च और प्याज को मैंने चॉप कर लिया। 1 स्पून मेरा लहसुन अदरक का पेस्ट, 1 स्पून पिसी हुई लाल मिर्चें, 1 स्पून कुटा हुआ ज़ीरा, नमक अपने टेस्ट के मुताबिक ऐड कर सकते हैं आप, और 1 स्पून गरम मसाला है मेरा। अच्छा, बेसन को मैंने तवे में अच्छा सा रोस्ट कर लिया था, जब तक कि नहीं जब इसमें प्यारी सी खुशबू नहीं आ जाए चने जैसी। तो इस तरीके से हम इसको मिक्स कर लूँगी। अगर आपके कोफ्ते नहीं बने तो इसमें आप एक अंडा भी ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ मुझे अंडा करने की ज़रूरत नहीं थी, तो मैंने ऐड नहीं करा। तो हथेली में थोड़ा सा कुकिंग ऑयल या पानी आप लगा लें और नॉर्मल साइज़ के हम प्यारे से गोल गोल कोफ्ते तैयार कर लेंगे। अच्छा, ये कोफ्तों की ये होगा, जिस तरीके से अगर हम बेसन अपनी क्वांटिटी में सही ऐड करेंगे तो ना हमारे टूटेंगे और ना ही बिखरेंगे। तो मैंने यहाँ पर 2 टेबल स्पून बेसन ऐड कर दिया है और फ्राई पैन मैंने ऑयल डाल के गरम करने को रख दिया था। तो यहाँ मैं अपने सारे कोफ्ते फ्राई करने के लिए रख दूँगी। यहाँ पर जितने फ्राई पैन में आ जाएंगे तकरीबन मैं सारे ऐड कर दूँगी इसमें। अच्छा, यहाँ पर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, बेल आइकन के बटन को लाजमी प्रेस कीजिए ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो सबसे पहले मिल सके। और न्यू व्यूवर्स, पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, फिर वीडियो देखिए। अच्छा, मेरे ये एक साइड से ब्राउन हो गए तो हम दूसरी साइड कर देंगे। ये देखिए कितना प्यारा कलर आया है। यहाँ मेरे कोफ्ते सारे तैयार हो गए, तो यहाँ निकाल लूँगी मैं। तो यहाँ बिरयानी के चावलों की तरफ चलते हैं। तो यहाँ मेरे 4 कप चावल हैं, बासमती चावल। कुकिंग ऑयल 1 कप लिया है मैंने। प्याज ली थी 4 अदद नॉर्मल साइज़ की, उसको बारीक मैंने कट कर ली और मैंने ऑयल में ऐड कर दिए। प्याज को मैं अच्छा सा ब्राउन कर लूँगी ताकि मुझे ऊपर से बिरयानी में प्याज डालने में अच्छी लगे। और कुरैशी साहब को तो बहुत पसंद है ऊपर से प्याज। तो मैं सारी प्याज मैंने यहाँ निकाल लिए। तो यहाँ 3 बादियान के फूल, 1 टेबल स्पून ज़ीरा, 2 इलायची, 7 से 8 लौंग और काली मिर्चें हैं 10 से 11, अजीना मोतो 1 टेबल स्पून, बड़ी इलायची 1 और मैंने दालचीनी के 2 टुकड़े ले लिए हैं। तो यहाँ मैं गरम मसाला सारा ऐड कर दूँगी ऑयल में तकरीबन 30 सेकंड के लिए। तो यहाँ मेरी प्याज है, हरी मिर्चें हैं और टमाटर हैं और हरी मिर्चें हैं। तो 4 से 5 मेरे टमाटर हैं और मैंने 7 से 8 हरी मिर्चें ली हैं। इस गरम मसाले में मैं ऐड कर दूँगी। यहाँ 1 टेबल स्पून लहसुन अदरक का पेस्ट और इन सब मसालों को हम अच्छा सा मिक्स कर लेंगे और भून लेंगे ताकि हमारे टमाटर अच्छे से गल जाए। यहाँ मैंने नमक ऐड करा है। टमाटरों को हम स्पून की मदद से इस तरीके से कूट लेंगे ताकि ये नरम होके मिक्स हो जाए। यहाँ मेरी थोड़ी सी प्याज मैंने जो ब्राउन करी थी वो ऐड कर दिए और बाकी प्याज मैं ऊपर से ऐड करूँगी। यहाँ जो मैंने कोफ्ते तैयार कर लिए थे, तो इस मसाले में मैं कोफ्ते ऐड कर दूँगी ताकि इस मसाले में कोफ्ते की और कोफ्तों में मसालों की खुशबू प्यारी सी आ जाए। और तकरीबन 15 मिनट के लिए ढक्कन बंद कर दूँगी। तो 15 मिनट के बाद मैं चेक करूँगी, अच्छा सा भुन गया था और अच्छी सी खुशबू आ रही है। तो हम कोफ्तों को अपने निकाल लेंगे। ये देखिए, यहाँ मेरे कोफ्ते बिल्कुल भी नहीं टूट रहे हैं।
यहाँ मेरे चावल बनास्पति चावल थे, जितनी देर में मैं मसाला भून रही थी तो बस इतनी देर मैंने भिगो दिए थे पानी में, क्योंकि बनास्पति चावल इतने नहीं भीगते। तो मैं यहाँ पर चावल ऐड कर दूँगी और यहाँ मैंने 2 कप पानी ऐड करा है। अच्छा सा मिक्स कर लेंगे हम और इसको खोल आने तक पकाने देंगे। यहाँ मैंने हाफ़ टेबल स्पून कुटी मिर्चें ऐड करी हैं, सिर्फ टेस्ट के मुताबिक। तो यहाँ अच्छी सी खोल आ गई है और चावल भी अच्छे से मिक्स तकरीबन गलने वाले हैं। तो यहाँ पर हम दम लगा लेंगे। जब हमारे चावलों में एक कनी रह जाती है तो हम दम लगा लेते हैं। यहाँ बिरयानी एसेंस से जो देग वाली खुशबू आती है बिरयानी में, तो यहाँ हम हाफ ढक्कन बिरयानी का एसेंस लेंगे और बूंद बूंद करके हम टपका देंगे और सारे यहाँ हम कोफ्ते भी ऐड कर देंगे। यहाँ पर हमने सारे कोफ्ते ऐड कर दिए। यहाँ पर इसमें हरा धनिया, पुदीना और प्याज आप ऐड कर दें। यहाँ पर बहुत प्यारी खुशबू आ रही है और ये बनकर बहुत अच्छे तैयार होते हैं। तो ये रेसिपी मेरी आप लाजमी ट्राई कीजिएगा और फीडबैक लाजमी दीजिएगा। मुझे आपकी फ़ीडबैक का इंतज़ार रहता है। तो 15 मिनट बाद मैंने चेक करें, मेरे चावल में दम आ गया था। तो मैं अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे चावल, क्योंकि हम एसेंस इसमें डालते हैं बिरयानी का। तो आप मिक्स करके फिर निकाला करें, नहीं तो फिर एक जगह बिरयानी के एसेंस की खुशबू रह जाती है। इसको मिक्स कर लेंगे हम। तो ये रेसिपी आप रमज़ानों में लाजमी ट्राई कीजिएगा और अपना फ़ीडबैक भी दीजिएगा। ये रेसिपी कैसी लगी, अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।